संसद के मॉनसून सत्र में एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने। दोनों सदनों की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी। विपक्ष ने बिल को एनजीओ और अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए खतरा बताया, जबकि सरकार के रुख को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की सीधी सरकारी फंडिंग वाली नीति से जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन भी हंगामे के बीच शुरू हुआ। पिछले 3 हफ्तों से सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विपक्ष के लगातार विरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। हालांकि इस बीच सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित करा चुकी है, लेकिन आज का सबसे बड़ा मुद्दा रहा एफसीआरए संशोधन विधेयक, जिस पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह बहस तेज हो गई है। सुबह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जहां सभा पीठ की अनुमति से कुछ जरूरी मामले पर चर्चा हुई। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज ज्यादा देर तक नहीं चल सका। स्पीकर ओम बिरला ने विरोध कर रहे सांसदों से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इस पूरे विवाद में केंद्र में है एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट संशोधन विधेयक 2026। यह कानून उन संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ से जुड़ा है जिन्हें विदेशों से आर्थिक सहायता मिलती है। विपक्ष का आरोप है कि इस संशोधन से सरकार को एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं पर पहले से ज्यादा नियंत्रण मिल जाएगा। विपक्ष का कहना है कि अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है तो विदेशी धन से बनाई गई उसकी संपत्तियों की देखरेख सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के हाथों में चली जाएगी। उनका दावा है कि इससे चर्च, अल्पसंख्यक संस्थाएं और कई सामाजिक संगठन प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि विपक्ष इसे किसी भी कीमत पर आसानी से पारित नहीं होने देगा। उनका कहना है कि जब संसद की कार्यवाही सामान्य रूप से नहीं चल रही है, तब इतना महत्वपूर्ण कानून जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून का असर लाखों लोगों, कई एनजीओ और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ सकता है। वेणुगोपाल ने छात्रों के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि जहां भी छात्र अपनी उचित मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि छात्रों के साथ सख्ती की गई और इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणी का भी जिक्र किया और कहा कि यदि छात्रों के प्रति वास्तव में संवेदनशीलता है तो सरकार से जवाबदेही भी सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के अंतर्राष्ट्रीय पहलू की। एफसीआरए संशोधन विधेयक पर बहस के बीच अमेरिकी विदेशी मंत्री रूबियो का एक पुराना लेकिन चर्चित रुख भी चर्चा में आ गया है। रूबियो का कहना है कि यदि किसी देश की सहायता करनी हो तो पैसे सीधे उस देश की सरकार को दिए जाने चाहिए, न कि ऐसे एनजीओ को जो बीच में काम करते हैं। उन्होंने तथाकथित एनजीओ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की आलोचना करते हुए कहा था कि विदेशी सहायता का उपयोग अधिक पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से होना चाहिए। उनका मानना है कि राष्ट्रीय सरकारों के माध्यम से सहायता पहुंचाना अधिक प्रभावी व्यवस्था हो सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग भारत के एफसीआरए संशोधन को विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम मान रहे हैं। दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि पारदर्शिता के नाम पर संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरफ सरकार का तर्क है कि विदेशी धन के इस्तेमाल पर बेहतर निगरानी और जवाबदेही जरूरी है, जबकि विपक्ष का कहना है कि नए प्रावधानों से लोकतांत्रिक संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की स्वतंत्रता पर भी असर पड़ सकता है। अब सबकी नजर संसद के आगामी कार्यवाही पर है। देखना होगा कि सरकार इस विधेयक को किस तरह आगे बढ़ाती है और विपक्ष इसके विरोध की क्या रणनीति अपनाता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद के साथ साथ देश की राजनीति में भी चर्चा का प्रमुख विषय बन सकता है। और हाल ही में ये भी खबर सामने आई है कि संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन 2026 तथा अन्य विधि विधेयक 2026 को चर्चा के बाद लोकसभा की मंजूरी मिल गई है। वहीं राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखे हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। लगातार व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित करते हुए अगली बैठक 10 अगस्त सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए टाल दी गई है। क्या आपको लगता है कि एफसीआरए संशोधन विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाएगा या इससे एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित होगी? क्या संसद में ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों पर पहले व्यापक चर्चा और सहमति होनी चाहिए या सरकार को अपने बहुमत के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।